सो हाय गाइस, माय नेम इज सचिन और इस वीडियो में हम लोग एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो कि स्नैक डाउन एलिमिनेशन राउंड 1 में आया था, जिसका नाम इक्वल ब्यूटी। और प्रॉब्लम तो तुम्हें मालूम ही होगा क्योंकि तुम वीडियो सॉल्यूशन देखने आया हो, लेकिन प्रॉब्लम बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम। सो बेसिकली हमें एक एरे दिया था, एरे को दो पार्ट में डिवाइड करना था सच दैट उनकी ब्यूटीज बराबर हो। ब्यूटी का मतलब होता है कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम एलिमेंट का जो डिफरेंस है दोनों एरे में सेम होना चाहिए। तो प्रॉब्लम यही था। लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। इनपुट में क्या क्या लेना है, डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा प्रॉब्लम का। इनपुट में हमें एक टी लेना है टेस्ट केसेस के लिए, फिर एन लेना है एंड एक एरे लेना है। तो चलते हैं यहाँ पे। मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक अपना ले लेता हूँ टेस्ट केसेस को स्टोर करने के लिए वेरिएबल ले लिया CNT वाइल टी माइनस माइनस। अभी प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं हुआ इनफैक्ट। तो यहाँ पे वाइल टी माइनस माइनस, और उसके बाद मैं एक और इंटीजर लूँगा CINN। वहाँ पे फिर मैं एक एरे लूँगा इंट ए। एरे में मुझे स्टोर करनी है वैल्यूज़। फॉर लूप लगाऊँगा, फॉर इंट 0 से स्टार्ट होगा i <n i प्लस प्लस एंड यहाँ पे CN करूँगा मैं a ऑफ i। अब मैंने सारी वैल्यूज़ को ले लिया है। अब हमें चलना है सॉल्यूशन पार्ट में। देखो तो सॉल्यूशन में क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है ना कि मेरे पास एक एरे है, एरे को ऐसे डिवाइड करना है कि मतलब उनकी ब्यूटीज बराबर हो जाए, यानी डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एलिमेंट एंड मिनिमम एलिमेंट दोनों एरे में इक्वल हो। और दोनों एरे को ऐसे भी डिवाइड करना है कि जो एलिमेंट्स होने चाहिए रिपीट नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ डिस्टिंक्ट एलिमेंट B1 में होना चाहिए। सपोज द एरे का नाम B1 है तो B1 में होना चाहिए, कुछ डिस्टिंक्ट एलिमेंट B2 में होना चाहिए, B1 एंड B2 के एलिमेंट मैच नहीं करने चाहिए। तो यही हमारा क्वेश्चन है। सपोज करो, मैं इससे आगे नहीं जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि छोटे छोटे जो केसेस है उनको देखता हूँ। सपोज करो कि मेरे पास दो एलिमेंट हो, इफ n इक्वल टू 2, इफ n इक्वल टू 2 है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मेरे पास एक ही केस बचेगा ना कि मैं क्या करूँ, एक एलिमेंट को एक एरे में रखता हूँ, दूसरे एरे को दूसरे एरे में रखता हूँ B1 एंड B2 में। तो सिंस एक एक एलिमेंट है तो उनका मैक्सिमम एंड मिनिमम, सपोज करो B1 है मेरे में, B1 में मैंने एक एलिमेंट रख दिया x, तो x मिनिमम भी है मेरा एंड x मैक्सिमम भी है। तो उस केस में तो ब्यूटी 0 हो गई। उसी सेम केस होगा B2 में, तो B2 में भी आपको ब्यूटी 0 ही है क्योंकि एक ही एलिमेंट है, तो मैक्सिमम भी वही है मिनिमम भी वही है, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम 0 होगा। तो ऑलरेडी हमारा जो एरे है ना इक्वली डिवाइडेड है इक्वल ब्यूटी में, तो यहाँ पे आंसर हमें 0 ही होगा। यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस में। एल्स इफ n इक्वल टू 3, जब n इक्वल टू 3 है तो उस केस में क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इससे पहले फॉर एग्जाम्पल के सपोज करो कि मेरे पास 1 2 3 है, तो मेरे पास 1 2 3 है, तीन नंबर्स हैं, तीन नंबर्स को दो एरे में मुझे इंसर्ट करना है। तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन होगा, हो सकता है कि मैं क्या करूंगा कि जो पहला एलिमेंट 1 है 1 को पहले बैग में रख दूं B1 में एंड 2 3 को बाकी के बैग में रख दूं। दूसरा हो सकता है मेरे पास कि सेकंड को मैं पहले बैग में रख दूं एंड 1 3 को दूसरे बैग में रख दूं। तीसरा हो सकता है कि 3 को पहले बैग में रख दूं एंड 1 2 को दूसरे बैग में रख दूं। तो ये सारे मेरे पास ऑप्शंस हैं। हमेशा क्या होगा कि मेरे पास एक बैग में एक ही एलिमेंट होगा एंड दूसरे बैग्स में दो एलिमेंट होगा, यही मेरे पास चॉइसेस होंगी। अब इसमें क्या होगा ना कि जो आंसर होगा हमारा काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा। कैसे, देखो सपोज करो कि मैंने पहले बैग में पहला को रख दिया एंड दूसरा बैग है उसमें मैंने सेकंड थर्ड को रख दिया। तो जो पहला बैग है उसकी ब्यूटी क्या होगा, 0 हो गई क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम सेम है, तो 0 हो गई। एंड जो सेकंड बैग है उसमें मैंने 2 एंड 3 को रखा था, तो 3 एंड माइनस 2 तो 1 है, वहां पे ब्यूटी 1 है। 1 को 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, ऑब्वियसली 1 डिफरेंट सब्ट्रैक्ट करना होगा ना। मतलब बेटर समझ सकते हैं कि मेरे पास B2 है, B2 में 2 3 है, तो B2 2 3 की ब्यूटी को मुझे 0 बनाना है क्योंकि मेरे पास जो B1 है उसकी ब्यूटी 0 है, इसकी भी ब्यूटी को 0 बनाना है। तो क्या करूंगा मैं, 2 में +1 ऐड कर दूंगा। तो ये है ना, तो यही मेरा जो मिनिमम स्टेप्स में मुझे करना है, तो मेरे पास आंसर यही होगा। तो आंसर मेरे पास हो जाएगा a ऑफ 1 माइनस a ऑफ 0 कॉमा a ऑफ 2 माइनस a ऑफ 0। इस केस में मेरे पास आंसर होगा। मैंने क्या किया एक्चुअली में, देखो मुझे कम से कम स्टेप में जाना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना कि 1 को एक साथ रखूंगा, 2 3 को एक साथ रखूंगा, या फिर 3 को एक साथ रखूंगा एंड 1 2 को एक साथ रखूंगा। मैंने वही किया है, समझ लो। मेरे पास मैं ये वाला काम, मेरे पास एक और केस बच गया।
मैं 2 को भी रख सकता था एक बैग में, 1 3 को दूसरे बैग में रख सकता था, लेकिन क्या मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा? अगर मैं 1 3 को रखूंगा तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा ज़्यादा होगा ना। 2 और 3 मेरे पास एरे सॉर्टेड है। मैंने बेसिकली जो भी हम कर रहे हैं सॉर्टेड एरे में कर रहे हैं। सबसे पहले सॉर्ट कर दूं मैं एरे को, तब तुम्हें क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी। मैंने एरे को सॉर्ट कर दिया है, तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आने वाला है ना, अगर मैं 1 और 3 को रखता एक बैग में तो उस केस में जो मेरे पास जो आंसर आता है वो कभी मिनिमम नहीं होता। मिनिमम तभी आएगा जो वैल्यूज सिंस सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक इंडेक्स 1 पे एक वैल्यू है, इंडेक्स 2 पे वैल्यू है, इंडेक्स 3 पे वैल्यू है, तो कौन सबसे क्लोज होगा इंडेक्स 1 के? ऑब्वियसली इंडेक्स 2 वाली वैल्यू जो होगी वो क्लोज होगी इंडेक्स 1 की। तो मैंने वही किया है, या तो मेरा 0 1 एक साथ रहेगा, या तो यहाँ पे 0 2 नहीं 1 2 एक साथ रहेगा, मतलब थर्ड एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट एक साथ रहेगा, नहीं तो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट एक साथ रहेगा, यही होगा। और इसमें से जो मिनिमम आंसर होगा मेरा वही आंसर हो जाएगा। तो टेस्ट केसेस ये तो 2 केसेस हो गए इजी वाले। नेक्स्ट हम जाते हैं, अब हमारा जो आता है ना कि अगर मेरे पास 2 बैग है, इफ बैग 1 इक्वल टू, उसमें अगर मिनिमम एलिमेंट हो जाए, बैग 1 में मेरे पास a ऑफ 0 हो जाए जो कि मिनिमम एलिमेंट है, उसको बैग 1 में रख दिया एंड बाकी के सारे एलिमेंट को बैग 2 में रख दिया मैंने। तो बैग 1 में जैसे ही मैंने पहले एलिमेंट को रखा तो उसकी ब्यूटी 0 हो चुकी है। और मुझे क्या करना है कि इस केस में अगर आंसर चाहिए तो मुझे क्या करना है, अगर ब्यूटीज को इक्वल करना है तो मुझे बैग 2 के सारे एलिमेंट को इक्वल करने होंगे। सारे एलिमेंट को क्यों? तभी तो ब्यूटी 0 होगी ना। मैं मिनिमम सपोज करो कि मेरे पास 1 2 3 4 5 है बैग 2 में, मुझे अभी इस केस में मेरे पास मैक्सिमम 5 है एंड मिनिमम 1 है। मैं 1 को अगर 5 के बराबर कर दूं तो 4 स्टेप लगे, लेकिन क्या इस बार मेरा मिनिमम 5 है? नहीं, मेरा मिनिमम 2 1 नहीं रहा, मेरा मिनिमम 2 हो चुका है ना। तो इस केस में मिनिमम कुछ 2 हो गया, तो इसलिए मुझे अगर ब्यूटीज को 0 करना होगा तो इसके सारे एलिमेंट बराबर होने चाहिए। नहीं तो अगर क्योंकि नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई हो सकता है कि कोई और नंबर हो वो मैक्सिमम मिनिमम बन सकता है। इसलिए सारे एलिमेंट को मुझे क्या करना होगा कि इक्वल करना होगा। तो सिंस मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने जो पहला एलिमेंट है उसको बैग 1 में रख दिया, तो यहाँ पे बैग 2 के लिए मैं लगाऊंगा बैग 2 इंट i इक्वल टू 1 i लेस देन, इसमें मैं बैग 2 में क्या करूंगा कि सारे एलिमेंट को मैं इक्वल करूंगा एंड हो गया मेरे पास। एंड मैंने एक वेरिएबल बना लेना है, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर इक्वल करने में नंबर ऑफ स्टेप्स देख रहा हूँ कि कितने स्टेप्स में सारे वैल्यूज इक्वल हो जाएंगे प्लस। अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, मुझे सारे जो बैग 2 है उसमें सारे एलिमेंट को इक्वल करना है, तो कैसे इक्वल करूँ? मेरे पास एक केस हो सकता है कि जो मैक्सिमम है सभी एलिमेंट को मैक्सिमम एलिमेंट के बराबर बना दूँ, तो यहाँ पर भी तो इक्वल होगा। या फिर मेरे पास एक और केस हो सकता है कि मैं क्या करूँ कि जो मेरा मिनिमम एलिमेंट है सभी एलिमेंट को मिनिमम एलिमेंट के बराबर मतलब इक्वल बना दूँ, तो ये भी एक केस हो सकता है। लेकिन क्या ऑप्टिमल है? तो नहीं, ऑप्टिमल नहीं है। इसके लिए तुम्हें एक कॉन्सेप्ट जानना होगा कि क्या होगा कि जो मिनिमाइज द सम ऑफ डिस्टेंस, अगर तुम मतलब उस केस में क्या होगा कि सम ऑफ डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है तो उस केस में क्या करना होगा कि एरे में से क्या होना, सभी एलिमेंट्स में तो अगर मीडियन को सब्ट्रैक्ट करो तो उस केस में हमारा जो सम होगा मिनिमाइज हो सकता है, मिनिमाइज होगा। स्टैक ओवरफ्लो पे तुम चेक कर सकते हो कि कैसे मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज के लिए मीडियन से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पे मीडियन इस केस में a ऑफ n माइनस 1/2 हो जाएगा। आई होप कि तुम्हें मीडियन निकालने आता होगा। यहाँ पे हो गया हमारा a ऑफ n माइनस 1/2। यहाँ पे abs मैंने ले लिया, अगर नेगेटिव हो तो वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, सम हमें पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ पे वाला कॉन्सेप्ट तुम देख लेना कि यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एक्चुअल में क्या है ना कि मुझे कम से कम स्टेप्स में सभी एलिमेंट्स को इक्वल बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि अगर सभी एलिमेंट्स को मीडियन के इक्वल बना दूं मैं, तो उस केस में स्टेप्स कम लगेंगे। और इसकी प्रूफ भी है, तुम स्टैक गूगल पे सर्च कर सकते हो, स्टैक ओवरफ्लो पे इसका प्रूफ भी दिया गया। कोई साइंटिस्ट है उन्होंने दिया था इसको कि अगर मीडियन में से अगर सेट ऑफ नंबर्स हैं, अगर उनमें सारे नंबर में से अगर मीडियन के अगर सारे नंबर्स को इक्वल करना है तो उस केस में हम मीडियन के बराबर अगर बराबर करें तो उस केस में मुझे कम नंबर ऑफ स्टेप्स में हम कर सकते हैं ऐसा, जो कि ऑप्टिमल होगा। फिर मैं इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ पे कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा कि मेरे पास हो सकता है कि जो बैग 2 है, बैग 2 में लास्ट वाला एलिमेंट आ गया। मैंने क्या किया कि पहला जो केस है उसमें क्या किया, बैग 1 में पहला एलिमेंट डाल दिया एंड बाकी सारे बैग्स में बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट डाल दिया। दूसरा मेरे पास केस होगा कि मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो
सेकंड वाला बैक, तो उसमें लास्ट वाला एलिमेंट डाल दिया और जो रिमेनिंग एलिमेंट है बैक वन में डाल दिया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा कि यहाँ पे 0 से एरे स्टार्ट होगा 0 एंड यहाँ पे n-1 तक चलेगा एंड इस बार 1 + n-1/2 होता, यहाँ पे 1 + n-1/2 हो जाएगा मीडियन एंड यहाँ पे एक और हम वेरिएबल बनाएंगे दूसरा आंसर 2। बाकी सारे स्टेप सेम है, कॉन्सेप्ट पर समझना है तुम्हें क्या कर रहे हो। मीडियन को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कम से कम नंबर ऑफ स्टेप्स में हम इक्वल करना है, तो उसके से मीडियन को ही मीडियन के बराबर करेंगे तो वही हमारा आंसर होगा। क्योंकि बाकी कोई भी नंबर चूज करते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स लगेंगे और हमारा आंसर फिर नहीं आ पाएगा, ऑप्टिमल आंसर नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में हमें बराबर करने इक्वलिटी चाहिए। अब मैं क्या करूँगा कि एक वेरिएबल बनाता हूँ करंट मीन करके एक वेरिएबल बनाता हूँ। उसमें मैं क्या करूँगा कि मिनिमम ऑफ n1 n2 डाल दिया मैंने और मैंने डाल दिया। यहाँ तक मेरे पास 3 एज केसेस मैंने देख चुका हूँ, 3 एज केसेस हम देख चुके हैं। एक तो पहला कि 2 एलिमेंट था, दूसरा कि 3 एलिमेंट था, तीसरा था कि अगर बैग में 1 एलिमेंट हो तब क्या होगा। अब जनरल केसेस की बात करते हैं। तो जनरल केसेस की हम बात करते हैं तो उस केस में हमें 2 पॉइंटर अप्रोच चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या समझना होगा ना, तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि मेरे पास 2 बैग्स हैं या 2 बॉल्स हैं, 2 बॉल्स रखे गए हैं एक बॉक्स में। मुझे चाहिए कि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं MS पेंट मेरा है, MS पेंट और पेंट आ चुका है और हम क्या करते हैं यहाँ पे एक बनाते हैं एंड हमने थोड़ा सा साइज छोटा हो चुका है, चलो लगभग बराबर है। अब देखो क्या होगा ना कि मेरे पास मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास 2 बॉल्स हैं, बॉल 1 एंड बॉल 2। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, मुझे क्या करना है, कुछ नहीं चाहिए मुझे। इन 2 बॉल्स है ना उनके बीच के डिस्टेंस को कम करना है, जितना पॉसिबल हो सके डिस्टेंस कम हो जाए, बस यही मुझे चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो केस होगा कि दोनों बॉल्स बड़े हैं। अगर दोनों बॉल्स मतलब अगर दोनों का साइज मैक्सिमम है तो उस केस में मिनिमम डिस्टेंस होगा, दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा मिनिमम अगर दोनों बड़े हैं। दूसरा केस हो सकता है कि एक मैक्सिमम हो और दूसरा मिनिमम हो जाए। जैसे यहाँ पे हो सकता है कि अगर ये मैक्सिमम हो और यहाँ पे ये वाली मिनिमम हो जाए, तो उस केस में भी डिस्टेंस ये दोनों एक ब्लॉक में है यानी एक बाउंड्री में, तो यहाँ पे उनका डिस्टेंस फिक्स है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, तो इस बात को ध्यान में रखना। ये वाला केस हो सकता है। या दूसरा केस हो सकता है कि दोनों के बीच का मतलब एक बड़ा हो गया, एक दूसरा छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया, तो ये केसेस हो सकते हैं। इन केसेस में हम क्या कर सकते हैं ना कि उनका जो डिस्टेंस होगा वो कम से कम होगा। और अगर एक और केस बचता है, अगर दोनों मिनिमम हो जाए तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा उनके बीच में वो मिनिमम नहीं होगा, वो डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। तुम सोच सकते हो बेसिकली इसको विजुअलाइज करना अच्छे से कि कैसे, मतलब 2 बॉल्स हैं और अगर दोनों का साइज, दोनों को एक बॉक्स में रख दिया गया है, बॉक्स का साइज फिक्स है और दोनों बॉल अगर मैक्सिमम साइज के, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा कम होगा ना। या फिर दूसरा केस होता है एक बॉल जो बहुत बड़ा है, दूसरा बॉल बहुत छोटा है, तो उस केस में उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उस केस में भी कम होने वाला है। अब आंसर है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, तो बस ये विजुअलाइजेशन था और इसी विजुअलाइजेशन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम एक लो एंड हाई बनाते हैं, बेसिकली 2 पॉइंटर अप्रोच लगाएंगे यहाँ पे। मैं क्या करूँगा ना कि एक वेरिएबल बनाता हूँ x करके एंड वहाँ पे क्या करूँगा कि x में मैक्सिमम एलिमेंट को रखता हूँ। तो मैक्सिमम सिंस सॉर्टेड है तो मेरे पास जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा मैक्सिमम होगा एंड जो फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट होगा मिनिमम होगा। तो a ऑफ n-1 माइनस a ऑफ 0 कर देता हूँ। मुझे दोनों को मैक्सिमम बनाना है, मैं पहला वाला केस चेक कर रहा हूँ जहाँ पे दोनों मैक्सिमम है। तुम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे थोड़ी देर में, पहला एलिमेंट तो ले लिया मैंने बड़ा, उसके बाद नेक्स्ट बड़ा कौन सा है, n-2 वाला बड़ा होगा, पीछे वाले जो सेकंड लास्ट वाला एलिमेंट होगा बड़ा होगा, और यहाँ पे जो यही एलिमेंट बच गया ना मेरे पास। तो क्या यहाँ पे x तो मैक्सिमम है, लेकिन क्या y मैक्सिमम है? नहीं, y मैक्सिमम नहीं है। दिस इज नॉट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तुम सोच सकते हो यहाँ पे, क्योंकि x तो यहाँ पे मैक्सिमम है, क्योंकि दिस इज कि इससे बड़ा डिस्टेंस नहीं हो सकता। तो क्या y में क्या y मैक्सिमम है, y में इससे बड़ा डिस्टेंस हो सकता है? तो हाँ हो सकता है। कैसे होगा? तो यहाँ पे अगर हम कर दें y को मैक्सिमम करने के लिए हम क्या करें, सेकंड लास्ट एलिमेंट में से अगर हम फर्स्ट एलिमेंट घटा दें, ये क्वेश्चन पूरा विजुअलाइजेशन पर था। कितना अच्छे से तुम विजुअलाइज कर पा रहे हो इस क्वेश्चन को।
उतनी ज़्यादा चांसेस थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा ना कि यहाँ पे दोनों मैक्सिमम होगा, एक्स भी मैक्सिमम है, वाई भी मैक्सिमम हो गया। और जो प्रीवियस केस लिया तो उसमें सिर्फ एक्स मैक्सिमम हो रहा था, वाई मैक्सिमम नहीं हो रहा था। यहाँ पे देख सकते हो तुमने, मैंने सेकंड लास्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट घटा दी तो वहाँ पे मैक्सिमम हो गया। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट में से जो लास्ट एलिमेंट उसमें फर्स्ट सेकंड लास्ट एलिमेंट घटा दिया, सेकंड फर्स्ट मतलब सेकंड एलिमेंट घटा दिया, तो यहाँ पे एक्स मैक्सिमम हो चुका है। अब हम चेक करेंगे, ये हमारा हो गया। फिर हम क्या करेंगे, करेंट मीन था उसमें मीन कॉमा मिनिमम ऑफ करंट मीन कॉमा एबीएस लेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस x माइनस वाई कर दिया हमने। अब हमने केस ए वाला केस चेक कर लिया, मतलब दोनों बड़े साइज के हैं, दोनों अगर दोनों बड़े हैं तो वाला केस चेक कर लिया। अब केस चेक करूँगा कि एक बड़ा एक छोटा हो सकता है, तो उस केस में क्या होगा। तो मेरे पास अगर x लेस देन वाई है तो मैं क्या करूँगा, x लेस देन वाई है तो उस केस में मुझे क्या करना होगा कि x को बड़ा करना होगा। x को बड़ा करने के लिए मैं क्या करूँगा कि अगर यहाँ पे अगर x लेस देन वाई है तो अगर x को मुझे बड़ा करना होगा तो मुझे क्या करना है, x के अगर इंडेक्स को मैं इंक्रीज करूँ तो वैल्यू छोटी हो जाएगी ना। तो उस केस में मुझे क्या करना होगा कि y का जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको डिक्रीज करना होगा, यानी n-2 को डिक्रीज करना होगा, y को डिक्रीज करना होगा। तो y को डिक्रीज करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक वेरिएबल से हम यहाँ पे डिनोट करेंगे, a ऑफ 1 को एक वेरिएबल से डिनोट करेंगे, एंड जो यहाँ पे मेरा n-2 है उसको हाई से डिनोट करते हैं यहाँ पे। तो x लेस देन वाई है तो इस केस में क्या करूँगा कि मैं y को छोटा करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज मुझे क्या करना है, x को नज़दीक लाना y के, तो हाई माइनस माइनस करूँगा, एंड एल्स में क्या करूँगा मैं लो प्लस प्लस, मेरा ये वाला हो गया। यहाँ पे मेरी यहाँ पे वाइल लूप खत्म हो रही है ना, वाइल लूप यहाँ पे खत्म हो गई, यहाँ पे एल्स वाला स्टेटमेंट है, यहाँ पे मैं आंसर अपना प्रिंट कर सकता हूँ, और दिस विल बी द आंसर। सी आउट करंट में मेरा आंसर होगा। करंट में आंसर होगा। सिंस मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया तो वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा। मेरे पास कौन कौन वेरिएबल है, मेरे पास x है, y है, उसके बाद करंट मीन है, उसके बाद आंसर 1 आंसर 2 है, बस सही है ना। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ, लॉन्ग में ही लेके सब कुछ चलता हूँ, क्योंकि बाद में अगर साइज का लोचा हुआ तो मुझे दिक्कत नहीं हो। x y n1 इक्वल टू 0, सम के लिए यूज़ कर रहा हूँ इसलिए 0, n2 इक्वल टू 0। उसके बाद मेरे पास क्या बच गया, उसके बाद करंट मीन था ना। करंट मीन में मैं कुछ दे सकता हूँ लेकिन देने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम एलिमेंट इंट मैक्स रख सकता हूँ। करंट मिनिमम में इंट मैक्स रख सकता हूँ क्योंकि मुझे कंपेयर करना था, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि रखने की ज़रूरत है नहीं, करंट मिनिमम पे, तो यहाँ पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं, आ जाएगा आंसर। और कोई वेरिएबल हमने यूज़ किया, एक्स वाई, लो एंड हाई यूज़ किया ना, तो इंट लो इक्वल टू 1 एंड इंट हाई इज इक्वल टू n-2। क्यों होगा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, हो गया। और यहाँ पे कुछ टेस्ट केसेस हैं, देखते हैं चल रहा है कि नहीं, कोई एरर तो नहीं आ रहा ना। सक्सेसफुली एग्जीक्यूट 2-0, यहाँ पे लगता है हमने कुछ लाइन चेंज नहीं किया। यहाँ पे कहाँ गया हमारा, यहाँ पे हमने लाइन चेंज नहीं किया, एक्सेलेशन। अब यहाँ पे आंसर सही आ जाना चाहिए। टू 0 आ चुका है, सबमिट करता हूँ कोड को। रॉन्ग आंसर आ रहा है, देखते हैं कहाँ गलती किया हमने। करंट मीन में अगर मैं कुछ वैल्यू दे दूं तो क्या, लो को हमने दे दिया, हाई है मेरे पास, सॉर्ट कर दिया यहाँ पे एरे को, सी ऑफ 0, एल्स में हमने यहाँ पे सब कुछ किया, 1 + n-1/2, सही है, मेरा मीडियन सही है यहाँ पे। फिर यहाँ पर भी
सही है। यहाँ पे 0 से n-2 तक चला है मैंने, और यहाँ पे 1 से लेके सही है लास्ट एलिमेंट तक। उसके बाद करेंट मीन को मिनिमम वैल्यू ऑफ टू एबीएस ऑफ यहाँ पे करंट ले लिया। उसके बाद लो हाई x इक्वल टू ए ऑफ n-1 माइनस ए ऑफ लो, सही है। एंड हाई n-2 है मेरा, तो ए ऑफ 0, सही है। करंट मीन इक्वल टू मिनिमम ऑफ करंट, मिनिमम एबीएस x माइनस वाई, सही है। इफ x लेस देन वाई है तो हाई माइनस माइनस करेंगे, हाई माइनस माइनस करना होगा हमें, हाई इक्वल टू हाई माइनस 1। एंड अगर नहीं है तो उस केस में लो प्लस प्लस करेंगे, एल्स शाउट करंट मीन x लेस देन। और यहाँ पे हमने गलती कहाँ पे किया है, मीडियन हमारा सही है। अच्छा यहाँ पे हमने गलती किया ना, 1 से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 1 प्लस n-1/2 होगा ना। यहाँ पे आ रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो मीडियन यहाँ पे n-1/2 ही हो जाएगा। और इस बार सही आना चाहिए। तो यहाँ पे सही है आंसर। तो बस अप्रोच यही था। अब देखो यहाँ पे लॉन्ग कॉन्टेस्ट में क्या होता है ना कि क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाए कि क्या करना है, एक बार में नहीं होता। इसलिए लॉन्ग कॉन्टेस्ट में मतलब यही होता है कि तुम जाओ, सर्च करो, चीज़ों को सीखो, अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा मतलब अपना विजुअलाइजेशन का यूज़ करो, और उसके बाद हमें आइडियाज़ आते रहती हैं कि क्या करना है क्या नहीं। इनफैक्ट मैंने भी 6-7 ट्राई किए थे, उसके बाद जाके क्वेश्चन बना था। और मैं तो स्टार्ट में मैंने स्टैक का यूज़ किया था, स्टैक से बना रहा था, फिर मैंने यहाँ तक पहुँचा, इस अप्रोच पे पहुँचा। बेसिकली विजुअलाइजेशन ही है इस क्वेश्चन में कि कैसे करेंगे। और जो बॉल्स वाला जो विजुअलाइजेशन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो कि जनरल केसेस में लगेंगे, और उसी का यहाँ पे यूज़ किया हमने। साइज को इंक्रीज, बस उसके नज़दीक पहुँचने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो बस क्या होगा, प्रॉब्लम को जितना डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी है, जितना ज़्यादा उसे डिवाइड करोगे, ज़्यादा विजुअलाइजेशन का यूज़ करोगे तो सवाल बनेगा। तो बस गाइस थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर तुम नए हो तो।